नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम ईयरली करंट अफेयर्स का टेस्ट सेट 13 करने जा रहे हैं। अगर आप बीपीएससी, बिहार एसएससी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस या किसी भी स्टेट से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह सेशन हमारा बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो कृपया कर वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक चीन नेतृत्व पहल है। दूसरा, यह पहल अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के विकासशील देश सहित 31 देशों के साथ शुरू हुई है। तो इसमें से कहा गया है सही कथन का चुनाव करें। ओनली वन, ओनली टू, ओनली बोथ वन एंड टू, नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह एक चीन नेतृत्व पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ में हड़प्पा के युग से कम 5000 वर्ष पहले मानव निवास का प्रमाण किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पाया? आईआईटी रोपर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी मद्रास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आईआईटी गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब रेल पुल संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से कहा गया है कि गलत कथन का चयन करना है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो चिनाब नदी पर के ऊपर 395 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पुल की लंबाई 1251 मीटर है। तो इसमें से ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सॉरी, इसमें गलत, तो कथन 2 गलत है और कथन 1 सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इस पुल की लंबाई 1315 किलोमीटर है, सॉरी 1315 मीटर है। चिनाब रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर चिनाब रेलवे ब्रिज और अंजी नदी पर अंजी रेलवे ब्रिज का उद्घाटन एक ही दिन किया गया था। रियासी जिले में स्थित यह विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज है जिसकी ऊंचाई 559 मीटर है, जो एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। इसका निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा तथा नींव आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा डिजाइन की गई। नेक्स्ट है, कथन और कारण। भारत जेन को 22 भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित किया गया है। कारण, भारत का पहला बहुभाषाई एआई मॉडल है। इनमें से कहा गया है कि सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है और आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, हर महीने की 9 तारीख को किस योजना के तहत गर्भावस्थ पूर्व देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं? सुमन योजना, जननी सुरक्षा योजना, पीएमएसएमए योजना, पीएमएमवीवाई योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीएमएसएमए योजना। नेक्स्ट है, आईआईएससी द्वारा कौन से नैनो जाइम विकसित किया गया है? फेफड़ों का उपचार, एंटीबॉडी जनरेटर, वायरस किलर, प्लेटलेट ब्लॉकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी,
प्लेटलेट ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है WEF ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए 126, 131, 139, 136। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 131। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में लैंगिक अंतर पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक मार्गदर्शक उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसमें 4 आयामों पर इसे तैयार किया जाता है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, एंड अवसर। दूसरा है शिक्षा प्राप्ति, तीसरा है स्वास्थ्य और जीवन, एंड जीवन रक्षा। चौथा है राजनीतिक, सशक्तिकरण। इसमें एक टोटल 148 देश शामिल होते हैं। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तैयार किया जाता है। 2024 में भारत की रैंकिंग 129 थी। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? रिया सिंघा, चिदिम्बा अडेंसिना, विक्टोरिया क्लजर थेलविंग, जेसिका कार्डोवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विक्टोरिया क्लजर थेलविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, भारत की जनसंख्या 2025 में 1.4639 अरब होगी। यह अगले 40 वर्षों में 1.7 अरब तक पहुंचने की संभावना है। कथन 3, भारत की प्रजनन दर 2.1 है। तो इसमें से कहा गया है सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें से कथन 1 और कथन 2 सही है। तो अगर हम इसको एलिमिनेट भी करना चाहेंगे तो, और कथन 3 गलत है, तो इसको हम ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन डी भी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत का प्रजनन दर 2.1 नहीं 1.9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहां बनाया गया है? कोलकाता, रामेश्वरम, कासरगोड, पोरबंदर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता पहली बार कौन देश करेगा? श्रीलंका, चीन, सऊदी अरब, भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट है भारत के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में आधिकारिक रूप से किस बाघ अभ्यारण्य को नामित किया गया है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, महादेव नेशनल पार्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रातापानी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है सही कथन, इसमें से कथन और कारण। डाक विभाग ने भूमि नीति शुरू की है। कथन, कारण, इसका उद्देश्य हर घर का डिजिटल पता पिन कोड प्रदान करना है। तो इसमें से सही विकल्प चुनना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सॉरी, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव किस उच्च न्यायालय में पेश किया जाएगा? पटना उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय।
न्यायाधीश यशवंत वर्मा से पहले भी दो अन्य न्यायाधीशों पर महाभियोग का प्रयास किया गया था। न्यायमूर्ति बी रामास्वामी, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पे 2011 में। महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना अनिवार्य है। यह प्रस्ताव तभी आगे बढ़ सकता है जब लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा स्वीकार किया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन देश करेगा? ऑप्शन ए इंडिया, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? हिसार, मुजफ्फरपुर, चेन्नई, नागपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग किस राज्य में की गई? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी असम में। नेक्स्ट है, भारत का 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित हुआ? पानीपत हरियाणा, भोपाल मध्य प्रदेश, अलवर राजस्थान, कानपुर उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भोपाल मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में के हस्तशिल्प घर चोले को जीआई टैग मिला है? गुजरात, बिहार, असम, राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट है, क्रोपीसी पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह क्रोपीसी एआई आधारित फसल निगरानी का उपयोग करेगा। दूसरा, यह योजना रबी और खरीफ फसलों के लिए शुरू की जाएगी। इसमें से गलत कथन का चुनाव करना है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई गलत नहीं है, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारत के पहले बायो बिटुमिनस राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन हुआ है। रूपनगर, लेह, कानपुर, सिलचर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नागपुर। नेक्स्ट है, 10वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कौन आयोजित कर रहा है? आईआईटी पटना, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बीएचयू। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अच्छा सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। हाल ही में वृक्ष माता के नाम से प्रसिद्ध किस पर्यावरणविद का निधन हुआ है? वंदना शिवाम, मेधा पाटकर, कंदोनी सोरेन, तुलसी गौड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तुलसी गौड़ा। नेक्स्ट है, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? हरियाणा, मेघालय, उत्तराखंड, बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे नामित किया गया है? नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, मोहम्मद यूनिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट है, लखनऊ में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु, बू लुयोए, चेन यू फेई, पीसी तुलसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईजीबीसी द्वारा भारत का पहला इको फ्रेंडली चिड़ियाघर किसे प्रमाणित किया गया है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश रोजगार प्रदान करने में पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र रोजगार प्रदान करने में दूसरा स्थान पर है, बिहार रोजगार प्रदान करने में तीसरा स्थान पे है। तो इसमें से कहा गया है सही कथन का चुनाव करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इंडिया इजराइल
ड्राइव 3.0 के तहत कुशल श्रमिकों का चयन इजराइल में रोजगार के लिए किस राज्य में किया जा रहा है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने मिलकर पुणे में सिम्बैक्ट सैन्य अभ्यास किया? थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंबोडिया। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन से संबंधित निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। यह वैक्सीन रूस द्वारा विकसित की गई है। यह एक mRNA वैक्सीन है। कथन 3, यह पारंपरिक वैक्सीन नहीं बल्कि एक उपचार केंद्रित वैक्सीन है। तो इसमें से कहा गया है गलत कथन का चुनाव करें। तो इसमें से तीनों कथन गलत हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यूएनईपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। यह यूएनईपी का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है। भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें से कहा गया है सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें से कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी गई है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति पीटर टोमका, न्यायमूर्ति इसबाउगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। नेक्स्ट है, किस देश ने 450 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दुनिया के सबसे तेज ट्रेन विकसित की है? जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत ने 33 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 16 रजत और 10 कांस्य है। बिहार की जोशना सावर ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। तो इसमें से कहा गया है गलत कथन का चुनाव करना है। तो इसमें से कथन 2 गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल ताजमहल को पीछे छोड़ते हुए अधिक भ्रमण किया जाने वाला गंतव्य बन गया है? अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर, फतेहपुर सीकरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अयोध्या राम मंदिर। नेक्स्ट है, किस राज्य ने किसान स्वयं सहायता समूह, एफपीओ और सहकारी समितियों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाने हेतु अरुण हिमवीर मिशन शुरू किया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। सामान्य नागरिक संहिता यानी सभी के लिए सेम मैरिज एक्ट, सभी के लिए समान विवाह का कानून, गोद लेने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सभी कुछ बराबर होता है। और समान नागरिक संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा से इसरो ने स्पारडेक्स मिशन को लॉन्च करने के लिए कौन सा रॉकेट का उपयोग किया? PSLV C-59, PSLV C-60, PSLV GSLV C-59, GSLV 60। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, PSLV C-60। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 28 दिसंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 20 दिसंबर। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क में आयोजित फीडा महिला वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? आयरीन सुखंदर, वैशाली रमेश बाबू, कोनेरू हम्पी, तानिया सचदेव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट है एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट में दुनिया का सबसे खराब एयरलाइन निम्नलिखित में से किसे एक रेट किया गया है? एयर इंडिया, स्पाइसजेट, अकाशा एयर, इंडिगो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडिगो। भारत के साथ अपने कर संधि में मोस्ट फेवर्ड नेशन खंड को निलंबित करने का निर्णय किस देश ने लिया है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान, अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि देश के राष्ट्रपति कौन थे? इंडोनेशिया के, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है हिंदी कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? महेंद्र मलंगिया, दीपक कुमार वर्मा, गगन गिल, इन अस्ट्रिन किरे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गगन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दीपक मिश्रा, बी सुब्रमण्यम, संजय खन्ना, बी आर गवई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बी सुब्रमण्यम, बी रामा सुब्रमण्यम। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के आधिकारिक प्रसारण भागीदार के रूप में किसे नामित किया गया है? स्टार स्पोर्ट्स, जियो हॉटस्पॉट, ESPN, दूरदर्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दूरदर्शन। नेक्स्ट है स्टार्टअप टुरुर के साथ मिलकर वैक्यूम आधारित ट्रेन तकनीक को आगे बढ़ाते हुए 410 हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किस IIT ने पूरा किया है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT BSU, IIT कानपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IIT मद्रास। तो दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज 13 यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा, तो कृपया कर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमारा नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज है बिहार स्पेशल, 50 क्वेश्चन 15 मिनट में, तो कृपया कर उसे देखना ना भूलें।